बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। हमने आज उर्दू बी का अगला हिस्सा करना है। कल हमने 5 मुहावरात किए थे, आज हमने नेक्स्ट 5 मुहावरात करने हैं। टोटल आपके सिलेबस में 10 मुहावरात हैं, जिनमें से 5 हमने कल किए थे, 5 हमारे आज हैं। ये 2 दिन का काम है और मैंने इसको 2 दिन में डिवाइड कर दिया है, सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप थोड़ा थोड़ा और अच्छा कर सकें। ठीक है। आपने मुहावरात को मैंने कल भी बताया था, लिखने के लिए आपने इस तरह आमने सामने के पेज लेने हैं। एक पेज पे मुहावरात और मानी और दूसरे पे उनके जुमले बिल्कुल उनके सामने सामने लिखने हैं। ठीक है। ये नहीं है कि लफ्ज़ यहाँ लिख दिया, मानी यहाँ लिख दिया, मुहावरा यहाँ लिख दिया। आपने मुहावरा, मानी और जुमला आमने सामने एक दूसरे के सामने सामने लिखने हैं। ठीक है। हम आज का अपना काम शुरू करते हैं। पहले हम इनको पढ़ेंगे ताकि हमें पढ़ने समझ आ जाए, फिर हम इनको लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो छठा जुमला कल हमने 5 पढ़े थे। आपने उनको रिपीट करना है, दोहराना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने आज का काम करना है। ठीक है बच्चों। ये भी आपने अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। जब आप स्कूल आएंगे तो मैंने चेक भी करने हैं। हमारा है, पहला है आग बरसाना। उसका मानी है शिद्दत की गर्मी पहुंचाना। बहुत ज़्यादा शिद्दत की जगह बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पहुंचाना। आजकल, जैसे कि आजकल जून का महीना है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने ये लिखा आजकल सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। हमारा अगला जुमला है बाग बाग होना। ये नहीं कि वो वाला बाग जो बाहर हो, फलों वाला बाग, ये उसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है बहुत खुश होना। माँ बच्चे को देखकर बाग बाग हो गई। ठीक है। बगलें बजाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। मुकाबला जीतने पर असलम बगलें बजाने लगा। मैंने आपकी आसानी के लिए छोटे जुमले कर दिए हैं। आप चाहें तो इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन होना मुहावरे के हिसाब से चाहिए। ठीक है ना। हमारा नावा जुमला है बेपरवाही करना, बेफिक्री में रहना। जैसे अक्सर बच्चे करते हैं ना कि काम नहीं करते स्कूल का, या मामा बाबा कोई काम, पेरेंट्स कोई काम कह दे तो वो नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर काम से बेपरवाही करना अच्छी आदत नहीं है। नंबर 5-10, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। शरीफ आदमी की पगड़ी उछालना अच्छी बात नहीं है। जी स्टूडेंट्स, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। हमारा आज का, मैं आपको बता दूं, हमने 5 मुहावरे कल किए थे, बाकी जो 5 हैं हम फिर से कर रहे हैं। इसको मैंने 2 दिन पे डिवाइड कर दिया, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप आसानी से याद कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है। तो आपने, फिर मैं आपको बता दूं कि लिखने के लिए, मुहावरात लिखने के लिए आमने सामने का पेज ही यूज़ करना है। लिखा तो ये सिंगल पेज पे भी जा सकता है, लेकिन फिर समझ नहीं आती और लिखा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है। आपने लिखना है जब, अपने प्लीज़ बैठने के स्टाइल को भी सीधा रखना है और अपने हाथ को भी सीधा रखना है। जब आप कॉपी को टेढ़ा मेढ़ा करेंगे या ज़्यादा ऊपर झुक के लिखेंगे, ज़्यादा ज़ोर से लिखेंगे, दबा के लिखेंगे, तो भी अच्छा नहीं लिखा जाएगा। आप जब हाथ को सीधा रखेंगे और कॉपी को सीधा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। लिखने की कोशिश कीजिए। और आपने ब्लू पेन, जिसमें इंक डालते हैं, इंक वाला, ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है लिखने के लिए। और हेडिंग्स के लिए आपने ब्लैक, और वो जो होता है ना, ब्लैक आपका पेन, या ब्लैक आपका वो जो क्या कहते हैं उसको, मार्कर या पेंसिल यूज़ करना है। ठीक है। बॉल पॉइंट ना यूज़ कीजिएगा। हेडिंग्स आपने इसी तरह से देनी है। फिर आपने लिखने के लिए ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है और आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। आपने सोचों का, नुक्तों का ध्यान रखना है। जब हम ये देखें, मैं आपको बताऊँ, कल लिखते हैं, ये काफ बनाया ना हमने, अक्सर आपने इस काफ के डंडे को इसके साथ मिलाना है। ठीक है। इसको अलग से नहीं छोड़ना। इसी तरह आपने है, इसको लाइन के बिल्कुल, लाइन की जो ऐसी लाइन आती है ना सीधी, उसके ऊपर लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करना। इसी तरह आपने देखना है कि नून गुन्ना को मैंने कितना लाइन से ऊपर, कितना लाइन से नीचे लिखा, इसी तरह आपने भी लिखना है। आपने ये सोशे, दंदाने, हमज़ा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा तरीके, बहुत अच्छा सा लिखना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आप खुद भी बहुत अच्छे हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं।
उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ और आपके पेरेंट्स भी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद।